आलोचक आपको कहते हैं कि आप अवसरवादी हैं, पर जनता ने मौका भी तो बहुत दिया आपको। बिहार के 14 करोड़ लोग, ठीक है, मैं पागल हूँ। आपको कहा जाता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस से। एक पप्पू यादव का विरोध कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। नीतीश जी एज ए मैन व्यक्तिगत तो मैं उनका रेस्पेक्ट करता ही हूँ। मकर संक्रांति में ही सरकारों को लेकर बड़ा खेल हो जाता था। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं कुरितु। आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठी हूँ, कभी उन्हें रॉबिन हुड के नाम से या जनता के मसीहा के तौर पर कई दफा विवादों में घिरे रहे हैं, कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर के, तो कई दफा ऐसी चीजों को लेकर के जो वो जनता के लिए किया करते हैं। हमारे साथ पप्पू यादव यानी कि राजेश रंजन जी मौजूद हैं, पूर्णिया से सांसद हैं और उनका जो राजनीति का पूरा करियर रहा है वो हमेशा से शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। आज करेंगे उनसे बातचीत। अभी के जो हालिया स्थिति है, चाहे बात हम बांग्लादेश को लेकर करें, उनकी निजी जिंदगी को लेकर के करें, सिलसिलेवार तरीके से आपके पास जानकारी पहुंचेगी इस पॉडकास्ट के जरिए, इस खास चर्चा के जरिए। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, नमो बुद्धाय। पहला सवाल पप्पू यादव जी, राजेश रंजन और पप्पू यादव, ये कैसे नामों का खेल क्या है? दादा मेरी बड़ी मम्मी ने पप्पू पप्पू गाँव घर में कहने लगे। कोई कुमार साहब बोलते थे, कोई लाल साहब, कोई पप्पू। और हमारे धर्म गुरु आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के जो गुरु हैं, वो उन्होंने मेरा नाम राजेश रंजन रखा। घर में मेरी बहन अनिता रंजन, बेटी प्रकृति रंजन, सार्थक रंजन, रंजीत रंजन, तो शांति रंजन, प्रिया मेरी माँ का नाम, तो प्रभात रंजन मेरे बाबा का गुरुदेव का नाम था। तो राजेश रंजन। पसंद क्या है बुलवाना? पप्पू यादव पसंद है? जब हमारे आध्यात्मिक गुरु ने रखा है तो वो प्यार से लोग पप्पू पप्पू ही कहते हैं, राजेश कभी कहते हैं। तो उसमें जब पप्पू प्यार की परिभाषा मिश्रित है तो जो जिस नाम से बोले। घर में मेरी मम्मी मेरी माँ कुमार साहब बोलते थे। अब हमको बकरी का दूध दिया गया, हमको बागर गाय का दूध दिया गया और मुझको कभी भी माँ का दूध नसीब नहीं हुआ। मिल जाएगा कि राजेश बनेगा। तो जो मन में उस वक्त आता था कि इकलौते पोते थे छोटे सबसे, तो वो परिवार के बीच में लोग करते रहते थे, तो इसीलिए ये नहीं है। पर यही समझिए कि घर में कोई नन्नू बाबू, कोई लाल बाबू, कोई कुमार साहब। राजनीति में दिलचस्पी कहाँ से आई? मतलब इसका इतिहास क्या, रोल मॉडल कोई रहा है? कोई रोल मॉडल मेरे कौन रहेंगे? मेरे रोल मॉडल सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, ओके, आनंद मूर्ति जी रहे हैं, आनंद मार्ग का फिलॉसफी रहा है, ओशो का फिलॉसफी रहा है। मैं हमेशा कबीर को भी फॉलो बहुत ज़्यादा करता रहा। तो राजनीति में मेरे दादा जूरी कोर्ट हुआ करते थे राज दरभंगा महाराज के समय, और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे दादा ही 32-33 साल पंचायत के प्रधान रहे, मुखिया रहे। उसके बाद हमारे फादर जब आनंद मार्ग में जाते रहे बाहर विदेश, वो वाइस प्रेसिडेंट बने प्रौद के, फिर 2 बार चुनाव लड़े मधेपुरा से लोकसभा के, एमएलए का सिंहेश्वर से लड़े, फिर 32 साल वो मुखिया रहे पंचायत के। स्कूल के प्रिंसिपल थे, पहले वो मैथ के टीचर थे, प्रिंसिपल रहे। तो हमारे नाना फ्रीडम फाइटर थे। और पर ये आम बात नहीं है कि इंडिपेंडेंट लड़ लेना और इतनी दफ़ा जीत कर आना, सांसद बन जाना। पहली दफ़ा भी आप इंडिपेंडेंट ही लड़े, जब एमएलए बने, विधायक बने। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि दुनिया के हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं होगा कि दोबारा कोई एमपी इंडिपेंडेंट होता है। वर्ल्ड के हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं आज तक, जितना मैं जानता हूँ। हो सकता है कोई दोबारा हो गया हो, जितना मैं जानता हूँ उतना मुझे लगता है कि वो हिस्ट्री नहीं है किसी भी कीमत पर। जी। तो
एक तो ईश्वर की असीम कृपा, जो कैरेक्टर रहा है मेरा। आप लोग, दुनिया ईश्वर को न जानती, न देखता है, न समझा है, न हम ईश्वर को फॉलो करते, हम उसके कैरेक्टर को फॉलो। आपके लिए ऊपर राजनीति है या जनता के लिए प्यार, जनता के लिए? राजनीति होती तो हम भी धूर्त होते, दुष्ट होते, दोगलई राजनीति करते, तेगलई राजनीति करते। हम भी कभी चित, कभी पट, कभी बड़ों के बाप, कनियों के बाप, कभी इधर कभी उधर करते। बिल्कुल आइडियोलॉजिकल रहे हैं। और हम भी 7 बार सांसदीय जीवन में है। हर आदमी सत्ता में जाना चाहता है, इसको जी। कोई नहीं। तो हम जा सकते थे सत्ता में, हम समझौता कर लेते कुछ इश्यूज पे, मुद्दों पे। और राजनीति यदि मेरे लिए सब कुछ होता तो हम मरने की तैयारी नहीं करते। कोई 2 काम नहीं, 3 काम नहीं करता। एक तो पहले अपने जीवन को सेव करता। हम सबसे पहले अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। यदि हम 10,000 5,000 ही लाश उठाए कोरोना वाले, तो हम तो मरने की तैयारी किए थे। तो जिंदा रहने, जब सब मर सकता तो हम काहे जिंदा थे? तो राजनीति कोई सेफ गेम खेलता है, कोई रिस्क नहीं लेता है। और राजनीति में ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। पटना बार हो या दुनिया की कोई भी घटना घटित हो, भुज में भूकंप आया हो, गुजरात में बिहारियों पर जुल्म हुए हों, हमले हुए हों, चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, मणिपुर में हुआ हो, आसाम में हुआ हो, उत्तराखंड और उड़ीसा में साइक्लोन आया हो, तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे जी। और पर फिर ऐसा क्यों होता है कि कोशिश रही कि हम सबकी इकोनॉमिकल मदद करें। और मैंने सबको वो सोशल मीडिया पर भी है और लोग जानते भी हैं। पटना में आया तो 11 दिन में बाढ़ में रहा। मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, पूरा शरीर ब्लड इन्फेक्शन हो गया। तो हम कहाँ, आप उठा के देख लीजिए। पर फिर कंट्रोवर्शियल नेता क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि आप विवादों से जुड़े हैं, आपका स्टाइल, आपका स्वभाव सब विवादों में रहा है। को तो समझ में नहीं आता। दुनिया पैसा लूटती है, हम पैसा बांटते हैं। तो हम हर दिन मर्डर हो तुरंत 50,000 रुपया, शादी हो, देश के किसी हिस्से में कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी हॉस्पिटल में हो, पैसा भेज दो, उसको निकालो। यदि आप सच बोलिएगा तो आपके आलोचक पूछते इतना पैसा कहाँ से रहा है? जब सच बोलिएगा तो कंट्रोवर्सी में रहिएगा। कबीर कंट्रोवर्सी में नहीं थे। विवेकानंद जी को उठा के देखिए, किसी भी पार्ट को आप उठा के देखिएगा, लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। जब आप बिल्कुल विपरीत जीने की धारा बनाइएगा और रास्ता बिल्कुल अलग होगा, नदी के 2 किनारे नेता और आम लोगों से आप अलग होइएगा, तो आपको लोग विचित्र दृष्टि से, ये सोसाइटी है, समाज है, बुद्ध को छोड़ा क्या? बुद्ध को भी इसी देश ने मार के भगा दिया। गुरु गोविंद सिंह 4 बच्चे को चुनाव में चुना। तो आप कह रहे हैं कि आपको जानबूझ के, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको, मोहम्मद साहब पर पत्थरें चली, कृष्ण को मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा, शिव को जहर दे दिया, राम को वनवास जाना पड़ा। कोई एक नाम बताओ ना आप। जैसे क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया, वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? यानी कि संत रविदास मन करे चंगा तो कठौती में गंगा, पेरियार के साथ क्या हुआ? सावित्रीबाई फुले के साथ क्या हुआ? जब भी आप कभी आप ह्यूमन नेचर के अनुसार, आप ह्यूमैनिटी के लिए या कोई एक कॉमन आदमी के लिए आप पल पल, तो और लोग क्यों नहीं जी लेते? और लोग क्यों नहीं मदद करते? और लोग समझौतावादी हो जाते हैं, हम समझौतावादी नहीं होते। हम सच को बोलने की हिम्मत रखते हैं। लोग सच से, झूठ से कंप्रोमाइज करते हैं, सच की बोलने की हिम्मत नहीं होती। जीना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। आप सच बोलते हैं तो फिर आलोचक ये क्यों कहते हैं कि आप पहुंचते हैं चुनावों के दौरान, पत्रकारों को पेटी भर के पैसा भी बांटते हैं? हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, तो पूरा पत्रकार के पैसे बांटने से तो हमें को देश में पहुंचा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। पैसे बांटने से तो टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अंबानी, अदानी के पास कम पैसा है क्या? बीबी को 10,000 करोड़ का गिफ्ट देता है। तो वो स्वेच्छा से देते हैं। अपना बर्थडे मनाते हैं लोग हवाई जहाज में 8 घंटा। पूरी दुनिया की हीरोइन हवाई जहाज में होती है। अनिल अंबानी जी लोग बर्थडे ऊपर में मनाते हैं।
10-10 करोड़ 20-20 करोड़ का भी गिफ्ट देते हैं लोग। तो दुनिया में देने और बांटने मदद करने से आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कोई बाबा, नेता, पदाधिकारी, पूंजीपति ने एक अस्पताल क्यों नहीं बनाया जहाँ गरीब का इलाज होता, जहाँ कॉमन आदमी का इलाज होता है, कि स्कूल बना लेता जहाँ गरीब आदमी IIM IIT कर लेते। तो पप्पू यादव, पर लोगों की दिलचस्पी वो स्रोत जानने में है। जो आप कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग लूट रहे हैं उसका तो स्रोत जानिए ना, जो पैसा कूट कर रहे हैं जिसके पास है। मेरा तो खुली किताब है, चले जाइए ऑनलाइन, मैंने कितनी जमीन बेची वो आप जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में देख लीजिए। हमने कई ठो जमीन खरीदी वो भी रजिस्ट्री ऑफिस में देख लीजिए। मेरा कोई अकाउंट है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि वो भी देख लीजिए। और लोगों का कहीं स्विस बैंक और दुनिया में बैंक अकाउंट है कि क्या है वो भी आप देख लीजिए। हम लोग के पास क्या है नहीं है। पूरा देश भारत सरकार से ED CBI से तो कुछ बचा हुआ होगा नहीं। तो पप्पू यादव से जानने की क्या जरूरत है, हमको तो समझ में नहीं आता। पप्पू यादव से मत जानिए। पप्पू यादव यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप भी मदद कीजिए। हमारी बहन नंबर 1, हमारे सारे सारू पैसे वाले हैं। बहन को एक कॉलेज है। हमारी बुआ अमेरिका में रहती है, सब पैसे वाले, हम गरीब आदमी हैं। हमारे चाचा VC थे, वाइस चांसलर थे, सबके पास सैकड़ों बीघा जमीन है। तो हमारी दिलचस्पी आप मत लीजिए। आप ये देखिए कि पप्पू यादव के घर में 40 सालों से रंग पेंट क्यों नहीं हुआ। चले जाइए कोर्ट स्टेशन जहाँ मेरी माँ रहती है, वहाँ 20 सालों से रंग नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि पप्पू यादव ने घर क्यों नहीं चेंज किया। यानी जनता के लिए सब कर रहे हैं, आप नहीं अपना नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ जिंदगी है, सेवा है, सेवा भाव से बगैर उसके नहीं जी सकता हूँ। इट इज माई प्रोफेशन, नहीं पैशन नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मेरा लाइफ लाइन है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। रात भर मैं सोचता हूँ कि कल आज मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या मुझे आज कोई भूल हो गई तो कल मैं करूँगा। सुबह फिर मैं लगता हूँ, मैं सोचता हूँ कहाँ लोग परेशान हैं, नींद नहीं आती है। आप कई मेरे घर के पीछे सेवा आश्रम है, 500 लोग रहते हैं जी। जब से मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में आया तब से सभी लोग रहना, उसकी इलाज करना, पटना जाइए, पूर्णिया जाइए, मेरे गांव में जाइए, दिल्ली आइए, 9-8 सिर्फ अस्पताल में पिए होते हैं। तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं ना, हम डेली क्वेश्चन सदन में कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा अवार्ड हमको है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का, डिबेट का अवार्ड है। अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। जात पात और हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। उसमें भी तो आप विवादों में हैं, उसमें भी कहते हैं कि आप धर्म की और जाति की को लेकर बोल जाते हैं। कई बार आपके लिए वो भी गले की फांस बन जाता है। तो समझ में नहीं आता है। धर्म तो कुछ है नहीं, अध्यात्म है। धर्म तो एक स्वभाव है। आएंगे इस पे विस्तार पे। पहले मैं आपकी निजी जिंदगी को थोड़ा सा टटोलना चाहती हूँ। आप इतिहास को जब हम देखते हैं, आप तमाम पार्टीज का हिस्सा रहे, समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस, सबसे जुड़ता है आपका कनेक्शन। कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आलोचक आपको कहते हैं कि आप अवसरवादी हैं, आप ढूंढते हैं मौका। किसी पार्टी से चुनाव जीते हैं क्या? कोई कृपा किया है क्या? किसी तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि आप अवसर देखते हैं और बदल लड़े? हिंदू मियाँ किए हैं क्या? बैकवर्ड फॉरवर्ड किए हैं क्या? जात पात किए हैं क्या? पूर्णिया में यादव कितना है? तो आप ही लोग क्यों नहीं जीत जाते? हम ही 7 बार क्यों चुनाव जीतते हैं? आप जीत जाओ। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप MLA हमको हरा दो। जनता तो भगवान के रूप में हम देखते हैं। कोई बता दे कि पप्पू यादव क्या जाता हूँ, एक बार कोई जात पूछा हो, एक बार कोई हिंदू मुसलमान पूछा हो, हिंदी और गैर हिंदी पूछा हो, साउथ और नॉर्थ, विदेश से भी कोई संकट में होता है, मेरे घर आते हैं तो मैं उनकी मदद करके यहाँ से विदेश भेज देता हूँ। 3-4 नाम लूंगी, उसके बारे में आपके विचार क्या है? राहुल गांधी, क्या अब ये सब शुरू में कर दीजिएगा? कभी आप उस चुनाव के बाद में छोटा सा 22 साल का लड़का MLA कैसे हो गया? 22.5 साल का लड़का 91 में MP कैसे हो गया? आप ही बता दो हमको। और लोग भी हो जाते हो। जो गाली देते हो, जो सोशल मीडिया पर बकवास करते हो, भैया सहमति और असहमति हमारी हो सकती है हमसे आपकी,
जोड़ी थोड़ी है कि गाली देना, बकवास करना। तो ट्रोलर्स को आप कह रहे हैं ये? आप कोई भी टॉलरेंस हो ना, कोई भी, आप अपना लाइन ही चो। आलोचक क्यों? हम मुद्दों पे बात करते हैं या किसी चीजों पर हमको अच्छा नहीं लगता, मैं बोल देता हूँ कि भैया ये पसंद नहीं है। आप, लेकिन हम आपकी मदद करते हैं कि नहीं? 24 घंटा वर्किंग में हम हैं कि नहीं? बिल्कुल। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हम कितना सोते हैं? यदि मेरा मोबाइल खुला हुआ है, चल रहा है, तो इसका मतलब पप्पू यादव जी जगा हुआ है। यदि हम 5 बजे मोबाइल खोल के चला रहे हैं तो 5 बजे जगे हुए हैं, 6 बजे उठ गए तो 6 बजे मोबाइल खोल रहा है। तो देखने की कहाँ जरूरत है कि हम कितना, कि जब सोशल मीडिया पर लिखा रहता है कि आज पप्पू यादव यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आ रहे हैं, तो आप देख लो एक दिन में 40-40 हजार रुपये के तेल जल जाते हैं। 600-800 किलोमीटर हम प्रत्येक दिन चलते हैं। तो आप भी चलो ना, आप भी ढूंढो। देश के किसी भी हिस्से में कोई घटना घटती है तो हवा से पहले और पुलिस से पहले हम पहुंचते हैं। कई बार घटना उठा के देख लो। जेल जाना भी पड़ा, उसके बाद बाहर आए। मुझको तो समझ में नहीं आता है, आप कभी इस छिपी कभी उस छिपी की तरह आप करते रहते। जब आप विद्रोही बनोगे, अब अमित शाह तरी पार हो गए थे भैया, जब आप विद्रोही बनोगे, जब आप सच के रास्ते चलोगे तो आप सरकार के शिकार भी होगे। तो आप ये कह रहे हैं आपको जानबूझ के किया है शिकार करना? तो पता ही है, 90 के पहले तो कोई केस भी नहीं था हम पर। 90 के बाद जब हम एमएलए बने तो कई मुद्दों पर लालू यादव जी की सरकार थी, फिर लगातार लालू यादव जी को इंडिपेंडेंट एमएलए सपोर्ट किया आपने। हाँ, बनाए, उसके पहले विपक्ष का नेता बनाए। नीतीश कुमार जी के पहले मुख्यमंत्री में भी पप्पू यादव पागलों की तरह नीतीश जी के साथ खड़े रहे। मैंने उसके बाद दोबारा कभी हम नहीं गए, या हमने कोई नीतीश जी से मदद कभी नहीं ली जिंदगी में, कभी। ठीक है। तो हम अटल जी के भी साथ थे, हमारी पार्टी अटल जी के साथ मिनिस्ट्री में थी जी, हम उसके चीफ सेक्रेटरी जनरल थे। तो पप्पू यादव ने कोई ऐसा तो काम नहीं किया ना जिंदगी में। कोई सिंगल आदमी आपको मिल जाए, कह दे कि पप्पू यादव के यहाँ हम गए मदद मांगने, शादी में, मरनी में, हरनी में, किसी में, वहाँ पप्पू यादव तुरंत मदद नहीं की, कोई सिंगल आदमी। जनता का सेवक के रूप में आपने अपने आप को शुरू से रखा और आप रखना भी। सेवक का क्या मीनिंग होता है? कभी आप लोग किसी को कुछ, कोई मदर टेरेसा ने सेवा किया था क्या? जस्टिस क्राइस्ट के मिशन को पहुंचाने के लिए काम किया था। सेवा थी। गुरु गोविंद ने चारों बच्चों को चिनार में चुना है। सेवा थी कबीर, जो अपनी लाइफ को कुर्बान करे। सेवा वो होती है। तो पप्पू यादव कोरोना में, बाढ़ में, तूफान में 24 घंटा हमेशा अपनी लाइफ को दांव पे लगाया। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो रिटर्न होगा वो सेवा नहीं होगा। या रिटर्न की उम्मीद आपको नहीं है? काय का उम्मीद हमको? तब तो देश में बहुत पहले पीएम सीएम हो जाना चाहिए, हमको बना देता लोग। हम तो पटना, हम चुनाव हारे, पटना का बाढ़ आ गया, और पटना के बाढ़ में सेवा किए, फिर एमएलए का चुनाव लड़ने गए तो हमको हरा दिया। अब फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में फिर अपनी, पर जनता ने मौका भी तो बहुत दिया आपको। मौका इतना दिया, इतना प्रेम, इतना प्यार दिया। पूर्णिया, मधेपुरा। एक बात तो सुनिए ना, तो सीमांचल, कोसी आप चले जाइए, आप पूरे बिहार में चले जाइए, आप पूछिए किसी से भी, किसी जात से, क्या पप्पू यादव की सेवा में कोई दिक्कत है? क्या पप्पू यादव 24/7 नहीं है? क्या पप्पू यादव के यहाँ 4 बजे सुबह जाइएगा, आप मिल सकते हैं कि नहीं? क्या पप्पू यादव बिना खाना खाए आपको लौटने दिया? क्या पप्पू यादव बिना मदद किए आपको लौटने दिया? रात हो या 2 बजे तुरंत मैं फोन लगाता हूँ, कोई कंप्रोमाइज नहीं। पर एक और जो आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगता है, मैं आऊंगी वो जो मैंने कहा कि राजनेताओं के बारे में आपकी दृष्टि क्या है। आपको कहा जाता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस से, ऑब्सेशन है। ये क्या ऑब्सेशन है? कुछ अलग है कांग्रेस को लेकर के, आप कुछ ज्यादा दिलचस्प रहते हैं। देखिए, मैं किसी को लेकर दिलचस्प, कांग्रेस ने से कभी लड़े हैं क्या? हाँ, इस बार भी इंडिपेंडेंट जीते आप। कांग्रेस कभी हमको सपोर्ट किया है क्या? पर कहते हैं कि नहीं, आपको दिया ही नहीं टिकट, आपको चाहिए था। वही बात मैं कह रहा हूँ भैया, जनता ने जिताया। कभी कोई पार्टी की कृपा से तो जीत का नहीं गया। लालू यादव जी या आरजेडी वाले बोलते हैं कि पप्पू यादव, मैं खुद 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव तो मेरा शब्द विरोध किए पूर्णिया में जाके। इस बार भी उनके पुत्र जी ने कैंप किया 100 एमएलए एमपी आपके खिलाफ किया ना भाई। 100 एमएलए एमपी लेके कैंप किया, 100। ओके।
भैया सभी लोग कैंप किए। जब जब हम 91 में पूर्णिया लड़े, लालू यादव जी मेरे विरोध में गए। 96 में फिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे थे लालू यादव को? आपने जब बताया था। सामाजिक परिवेश और सामाजिक बात आती है इस धरती पर, जब एक वैचारिक बात आती है, और उस वक्त पप्पू यादव की अहमियत बहुत समाज ने दी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें उस रूप में सपोर्ट करना पड़ेगा, जगह बनाने के लिए। कौन सी का जगह बनाना भैया, किस चीज का जगह। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, पेशेंस। समय देख रहे थे, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच क्या करना, चुनाव हारे कोरोना में, तो उसमें वेट क्या करें हम। कोरोना आया तो हम तो चुनाव में ही नहीं थे, जब बाढ़ आया तो हम एमएलए नहीं थे। ठीक है। तो कौन चीज का वेट एंड वॉच भैया। पूरा दुनिया में मंत्री, आप एक बार आप उठा करके देखो ना भैया कि कब रुके पप्पू यादव। अभी तो आप इंडिपेंडेंट रूप में जीते हैं, आप बहुत बम्पर आपकी जीत थी, आपने गर्दा उड़ाया पूर्णिया में। नहीं, कोई गर्दा उड़दा हम नहीं उड़ाते हैं, सब बेकार की बातें हैं। ये आपका बड़ापन अगर नहीं समझ रहे। के प्रणाम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लोगों के लिए कंटिन्यू खड़े रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है। आप गडकरी, सिंपैथी है क्या पूर्णिया के लोगों के लिए, पूर्णिया के लोगों को आपसे? मेरी जिंदगी है, मेरा लाइफ लाइन है सीमांचल कोसी, मेरी लाइफ लाइन है ह्यूमैनिटी। पूरा बिहार, बिहार के 14 करोड़ लोग। ठीक है। मैं पागल हूँ, मैं उसको गॉड मानता हूँ। ओके। मुझे कुछ भी नहीं सोचना, बस बिहार की जनता आपके लिए गॉड? बिल्कुल, मैं भगवान? सीधा बिल्कुल भगवान। सीधा मैं 4 चीज जानता हूँ। जस्टिस तुरंत, ना कर सकूं तो खत्म कर लूंगा अपने आप। मदद तुरंत, बेटे की तरह रहो, सेवा करो, पढ़ो, सीधा सदन, और सदन के बाहर संघर्ष करो, सदन में अपनी बात डेली रखो। 5 मिनट 2 मिनट जो मिले अपनी बात रखो। पीपुल व्हीकल लिखो, लव टू पीपुल, बाय टू पीपुल, फॉर टू पीपुल, विद द पीपुल। ओके। आप पीपुल के लिए जीने की आदत डालो, उसके इकोनॉमी के लिए जीने की आदत डालो, उसको जस्टिस कैसे मिले, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करो आप। 24 का जब चुनाव हो रहा था उस समय मैं खुद उस डिस्कशन में थी, जब वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ईवीएम्स तक। वहाँ पे एक बात कहा जा रहा था कि अगर पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट दे देती तो ज़्यादा खुशी होती। आप चाह रहे थे उस समय, दिली बात बताइएगा। कांग्रेस क्यों नहीं चाहेंगे भाई, एकदम चाह रहे थे। जब प्रियंका जी काम बहुत, और राहुल जी का रिस्पेक्ट करते हैं, प्रियंका जी ने पार्टी का मर्ज करा दिया। ओके। तो क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते। तो क्या पेच फंसा? और भी मैसेज जाता, आज उस एक सीट के चलते 10-10 20-20 सीट आप हार गए उस इलाके में। अच्छा, आप कह रहे हैं उसका साइड इफेक्ट था? क्या कि इफेक्ट हुआ आप देखो ना। हाँ। कांग्रेस ने चुनाव जीता और सीट सब चुनाव हार गए। अब मेरा विरोध, एक पप्पू यादव का विरोध कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। कांग्रेस के लिए ना, आरजेडी जो विरोध किया, कांग्रेस, हम लोग तो जीते, हम तो कांग्रेस के साथ थे। हाँ। कांग्रेस मेरे साथ थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ कांग्रेस आप थे, वो थे कि नहीं, आप सवाल है। थे कांग्रेस के लिए वहाँ काम कर रहे थे। हम आरजेडी में मिश्रा जी के लिए भी हमने बातचीत की, रूम में उनकी रोहिणी जी लड़ रही थी, हमने कहा मेरी बहन लड़ रही है, हमने कभी विरोध नहीं किया। ओके। हम उसके बाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश गए काम करने, फिर झारखंड गए हम हेमंत सोरेन जी के लिए काम करने। तो हम 1 मिनट भी लेट नहीं करते किसी भी परिस्थिति में। तो कौन क्या करता है उससे नहीं मैटर, मेरा जो दायित्व है वो मैं करूंगा। ओके। हर परिस्थिति में मैं करता हूँ, और मैं निश्चित रूप से मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तो कि कांग्रेस टिकट दे। अभी भी मैं कांग्रेस के साथ हूँ, एसोसिएट मेंबर हूँ। और लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की अपने तरीके हैं जीने, तरीके चलने के, शुरू से लेके आज तक। ठीक है। तो आज भी तो उसमें मैं उसी तरीके से रमा रहता हूँ, उसमें मैं क्या करूँ। एक पलटू वाली जो सरकार का बिहार में, जिसको लेकर चर्चा काफी होती है, मैं चाहती हूँ आप अपने शब्दों में पिरोइएगा। मकर संक्रांति अभी हाल ही में गुजरी है, मकर संक्रांति में ही सरकारों को लेकर बड़ा खेल हो जाता था। 2013 में देखिए गए, उसके बाद फिर नीतीश कुमार कैसे दूसरे दल के साथ मिल गए। कोई जिंदगी में कोई वैचारिक गठबंधन नहीं होते हैं, सियासत के गठबंधन होते हैं। ओके। प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, बेकार की बात है, कोई लेना देना नहीं है प्रिंसिपल से, किसी चीजों से।
सत्ता और सियासत जिंदा होना चाहिए। दुनिया का कोई कुकर्म पाप चलेगा, सियासत नहीं जाना चाहिए, सत्ता बची रहनी चाहिए। आप ये कह रहे कि सियासत में हमेशा दरवाजे खुले ही रहते हैं। भैया मैंने पहले ही आपको बोला कि सत्ता, कांग्रेस बीजेपी के बारे में मैं बहुत बात नहीं बोलूंगा। कांग्रेस के बारे में मैं जानता हूँ, कांग्रेस कुछ आइडियोलॉजी पर समझौता नहीं करते। ठीक है, मैं लेकिन और लोगों की बात मैं जरूर करूंगा। जो क्षेत्रीय पार्टी है वो बिल्कुल सियासत, आप कह रहे सियासत जिंदा रहनी चाहिए, फिर उस अंदाज में तो नीतीश भी आपके लिए ठीक है, वो बदल रहे हैं। तो नीतीश जी एज ए मैन व्यक्तिगत तो मैं उनका रेस्पेक्ट करता ही हूँ, शुरू से करता हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी करूंगा। एज ए मैन नीति इंडिविजुअल है, क्रेडिबिलिटी अलग है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बढ़ गई, लेकिन परिस्थितियां क्या थी, दोनों तरफ की परिस्थितियां यही होती है। समझना पड़ेगा नीतीश कुमार के आचरण को, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे जीते हैं। अगला जो घटक है वो 2 मिनट में यदि आप अपने कॉज पर आप काम करने लगे तो नीतीश कुमार का वो स्वभाव नहीं है। बांग्लादेश पर अब जरा आते हैं। मैं बांग्लादेश को, इस देश की जो राजनीति है वो बिल्कुल कुर्सी के लिए है, वो सत्ता के लिए। हाँ, वो जितना बड़ा दोगलाई धुरतई उतना बड़ा सियासत, उतना बड़ा नेता। बिहार में आप, मतलब ये मेरा भी आपके इस जवाब के बाद ही आया सवाल, आप मानते हैं कि बिहार में पैसा और पावर से आप अपनी भूमिका को, अपनी राजनीतिक छवि को और सुधार सकते हैं, या रसूख से? राजनीतिक छवि, कौन सी छवि? जैसा आपको लेकर कहा जाता है कि रॉबिन हुड थे, ये सब रॉबिन हुड है, ये हाँ, गरीब का मसीहा, तो बाहुबली, तो कभी ये सब मुझे पसंद नहीं। बेटा हूँ, सेवक हूँ, आप काम करते रहिए। हाँ। सत्ता और सियासत, हम कोरोना था तो सत्ता थी क्या, बाढ़ था तो सत्ता थी क्या, ये जो करोड़ों अरबों रुपया, जो 7 करोड़ रुपया का रेमडेसिविर मंगा के पूरे देश को देना, सत्ता थी क्या? सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या था पप्पू यादव का आज तक के राजनीतिक करियर में? आपको कब लगा कि डीप डाउन की कुछ ऐसा है? ऐसा देखिए, जब गलत तरीके से लालू यादव जी ने सीबीआई इंक्वायरी करके केस में फंसाया था, अच्छा, उस दौरान वो मेरे लिए आत्महत्या की, मतलब मौत का कारण था। मौत के कई ऐसी परिस्थितियां आई जहाँ पर लगा कि ऐसी गंदी राजनीति से बचना चाहिए। लेकिन सियासत को समझना नहीं, साफ दिल के थे, आनंद मार्गी थे, परिवार से बड़े जमींदार फैमिली से थे, और तो बहुत दांव पे चाया नहीं, आता भी नहीं है। आज भी 2 ही 3 जानता हूँ, जस्टिस, सेवा, मदद, और वो सदन में बोलो डेली, आप उठा के देख लीजिए, डेली बोलता हूँ। हाँ। तो डेली बोलो, और हर बोलने पर सीधा मिडिल क्लास फोकस होता है, गरीब होता है, पुअर पीपुल होता है, रोजगार होता है, यूथ होता है, नेशन होता है, तो कॉमन आदमी होता है। हर लड़ाई को सड़कों पर लड़ता हूँ, लाठियां खाता रहा हूँ। बिहार आज से 10 साल बाद आप कहाँ देख रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी? और बहुत बुरी स्थिति है देश की। देश ही हमारा ओवरड्राफ्ट होगा कुछ दिनों के बाद, पूरा का पूरा सभी विभाग। कैसे बुरी स्थिति में, किस नजरिए से? भैया इकोनॉमी देख लीजिए, डॉलर देख लीजिए, रुपया की वैल्यू देख लीजिए, जीडीपी में तो, और ट्रिलियन की बात होती थी। कौन सी का जीडीपी? गरीबी, आप महंगाई को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा जीडीपी कहाँ। अच्छा, आप पर कैपिटा इनकम जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमी की जीडीपी इसलिए जिंदा है, कोई बड़े लोग टैक्स तो देते नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 110 करोड़, 113 करोड़ को छोड़ दीजिए तो 120 करोड़ के लगभग लोग। ये तो इकोनॉमिक स्थिति की बात आपने कर लिया, और क्या दिक्कत? और एजुकेशन कहाँ है देख लीजिए, हमारे फार्मर्स की स्थिति कहाँ देख लीजिए, हम ऋण पर कहाँ पहुंच गए वो देख लीजिए। सबसे ज्यादा दुनिया में वर्ल्ड बैंक से ऋण हम लिए हुए हैं। अच्छा, हम उसको आप देख लीजिए, हमारी पॉलिसीज कहाँ है वो देख लीजिए। मोदी को लेकर कुछ विचार आपके? हमारे कोई विचार नहीं है। हर देश का प्रधानमंत्री जब कोई चुनता है तो वो देश की इकोनॉमी, देश का स्वामी, देश की फार्मर्स की स्थिति, देश के रोजगार पर काम करती है। हम आयात पर काम करेंगे, हम दूसरे के डॉलर पर निर्भर करते हैं। हमारा डॉलर का वैल्यू क्या है?
तो जब हम सुन पर आप कह रहे हैं हमारा रुपया कमजोर। जीएसटी का देखिए, तो हम काहे कह रहे हैं भैया, तो सब गूगल पर है, तो हम क्या गूगल तो है ही, लेकिन मैं आपकी दृष्टि, आपके साथ भैया, ये जब बात। पूरी दुनिया में जो रुपया की वैल्यू है वो है सामने में, डॉलर जो हमारा कहाँ है, हम आज भी सारा चीज बाहर से लेते हैं, खाद बाहर से लेते हैं, सब कुछ हम बाहर से लेते हैं। हमारा है क्या? चाइना से लेकर के सब कुछ हमारा है क्या? हम क्या देते हैं भैया? मैडम, आप ऐसे भारत को, आप नोटबंदी के बाद हमारा भारत कहाँ गया? जीएसटी की स्थिति क्या है? जीएसटी किसके मुनाफे के लिए हो गया? क्या हुआ? कितने किसान मरे? क्या परिस्थितियां हो गई? कहाँ चला गया रोजगार? किसान कहाँ मरे? किसान जब आंदोलन चल रहा था तो 900 के लगभग उसका तो कोई आंकड़ा मरने का कोई 900 आंकड़ा है भाई। अच्छा, आंकड़ा है। ये तो आपने कंप्रोमाइज किया, बिल वापस लिया, उसके बाद वापस गया, आज तक आप मंडी सिस्टम लागू नहीं कर सके। आज तक लड़ाई चल रही है। फार्मर्स का आप डबल ट्रिपल की बात कर रहे थे, फार्मर्स घाटे में चला गया। खाद तक उपलब्ध नहीं होती है फार्मर। क्या हुआ? एक एक चीज उठा के लो। जीडीएफ, आप ओडीएफ को देखो, नहीं है। आप जल नल योजना का क्या हुआ, उसको उठा करके देखो, बहुत बुरी परिस्थिति है। ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स आपके नजरिए से सब सरकार की जिस ढंग से लाई गई, सब सरकार का कोई स्कीम है उठा के देखो ना भैया। चुनाव के वक्त खैरात बांटते हो, खैरात की बात करते हो। खैरात पर तो फिर आपको भी आलोचक टारगेट करता है। आप भी चुनाव के दौरान बांटते हैं पेटी में भर के। भैया पप्पू यादव तो जिंदगी भर बांटता है, हम तो डेली बांटते हैं। आप तो चुनाव के दिन बांटते हो, और चुनाव के एक दिन पहले बांटते हो, 10 दिन पहले लुभाते हो और उसके बाद खत्म हो जाते हो। कभी बंगाल गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हो, वहां गए तो सिख बन जाते हो, वहां गए तो पंडित बन जाते हो, बिहार गए तो जदवंश बन जाते हो, मथुराधीश बन जाते हो, द्वारकाधीश बन जाते हो, कश्मीर जाते हो तो विशेष जहां जाते हो वहीं की बात झूठो करने लगते हो। तो भैया, आप हमारे किसी भी देश की ताकत क्या है? उसकी इकोनॉमी, उसका एजुकेशन सिस्टम। आपके हिसाब से इकोनॉमी अभी उस हिसाब की नहीं है? या किस हिसाब की है? क्या है क्या हमारी इकोनॉमी? हम चेक बाउंस होगा सारे विभागों का आने वाले समय में, आप उठा करके देख लीजिएगा। बहुत गंभीर आरोप है। तो उसमें कौन बहस की बात है? आप उठा के देखिएगा। आज मैं बात को बोल रहा हूँ, कोई आधार देंगे आप? कोई चर्चा नहीं करता। वाटर पर बात सदन में कहते हैं कि सदन में आप लोग जब चर्चा का मौका देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर देते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता कौन चर्चा, ये किस बात पर चर्चा करने को तैयार। इसको प्रदूषण पे चर्चा नहीं करना है। वंदे मातरम में क्या हासिल हुआ इसका? महात्मा गांधी को कौन मारा? इससे तो सबने देख लिया। कहाँ से रिवॉल्वर मिली, क्या मिला? महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को खत्म करने में इसकी क्या भूमिका है? नौकरी लगभग खत्म हो गई। उसके बाद आप कोई भी चीज उठा करके देखोगे, कोई डेवलपमेंट के मामले पर आम आदमी की जेब में पैसे नहीं होंगे तो बाजार कहाँ से सस्टेनेबल होगा? आप हमको बताओ ना। और उसके बाद हम सब कुछ बाहर लेंगे, लेग पीस से लेके मक्का से लेके सब अमेरिका हमको देगा, चाइना देगी। हम कोई बात, हम उलझे रहेंगे हिंदू मुसलमानों में। हम उलझे रहेंगे साउथ और नॉर्थ। उलझ रहे हैं या उलझाया जा रहा है हिंदू मुसलमान? उलझता रहता है, ये सियासत वाले उलझता है। बांग्लादेश में ही देखिए ना, मैं भी इसी पे पूछ रही थी आपसे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाता है, कहा जाता है कि वहाँ पे हिंदू के साथ बर्बरता हो रही है। हमको तो समझ पप्पू यादव क्या समझते हैं वहाँ पे? बंगाल का चुनाव खत्म होने दीजिए, हिंदू की बर्बरता खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बनाया गया है, प्रायोजित? मेरी बात समझिए ना, ये पहलगाम की घटना घटी। अब पाकिस्तान जा करके बैठ करके मटन खा रहे थे ट्रम्प के साथ। इनका विदेश मंत्री मिलने के लिए तरस गए। तो विदेश मंत्री ने तो कहा कि हम गए बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मिलने के लिए तरस गए। उसके बाद पहलगाम के बाद आप पाकिस्तान नहीं, किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तरस गए? अरे भैया, अभी तो डेली ट्रम्प बोलता है, हमसे 10 बार फोन करता है। पर टैरिफ पर तो जवाब दिया है मोदी ने। टैरिफ पे कह रहे कि आप लगाइए टैरिफ। कितने लगाते हैं? मोदी के जवाब से मोदी को तो ट्रम्प ने कई बार कहा कि मोदी मिलने अच्छा है, हम नहीं मिले, बाद में मिले, फोन किया, मिलना चाहते। यही आरोप मोदी लगाते हैं कि हमने नहीं उठाया उनके डीजीएमओ का फोन। हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन नहीं उठाया पहलगाम के बाद। हमको तो समझ में नहीं आता है। ये तो ट्रम्प सीधा बात कर रहा है ना कि कब हम बात की, वो तो दिखता है। ये तो ट्रम्प से मिलने गए, नहीं मिला ट्रम्प।
ये कब की बात, ये कौन सी मीटिंग में है? कि पहलगाम के बाद भी तो गए थी ये। पहलगाम के बाद तो गए हैं, तो शो हुआ है वहां पे। अरे कौन सा शो हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप पहले बांग्लादेश की बात करिए ना, पाकिस्तान के साथ, उसके बाद आपने क्रिकेट खेला। हम्म आपको जहां माल चाहिए था वहां बीसीसीआई ने क्रिकेट खेल लिया। हम्म बांग्लादेश में अदानी जी, अंबानी जी और लोगों का 60% व्यापार में इन्होंने शेयरदारी कर ली। ठीक है। एक भी बांग्लादेश में अदानी जी के वर्कर नहीं मिले, उसकी एक भी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, पूरी तरह चल रही है। सार्थक रंजन भी तो खेल रहे हैं केकेआर में मैं क्या उस कह रहा हूँ, उस पहले तो मुद्दे बात पे। करिए। जी जी। तो आप फैक्ट्री बंद कर दो, आप बिजली जो दे रहे हो बिजली बंद कर दो। आप अभी चावल का व्यापार किए हो, क्यों कर रहे हो? आपसे तो कई गुना अच्छा, लाख गुना अच्छा। तो बंद कर दिया जाए वो टाइज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बांग्लादेश से ही बंद जब आप करना है। बांग्लादेश गलत कर रहा है मेरे साथ, जो बांग्लादेश मेरा स्वाभाविक दोस्त था, और इंदिरा जी ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बनाया। आप सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बना रहे हो? रूस पहली बार आपके साथ नहीं दिया पहलगाम के बाद, पहली बार रूस ने अलग। पर रूस के तो व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में ही आया है, 4 दिसंबर को। उससे क्या हो गया, साथ तो नहीं दिया ना। साथ वो कहा गया कि ऑन व्यापक चर्चा हुई, व्यापक तौर पर साथ नहीं दिया ना पहलगाम के बाद। पहलगाम के बाद पाकिस्तान की किस आधार पे कह रहे हैं? आप देखिए ना भाई, तो उसका तो पॉलिसी, उसकी तो रिपोर्ट है भैया, क्या बोलते रहते हैं आप। पुतिन ने साथ नहीं दिया। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमने मना कर दिया कि आप पाकिस्तान के साथ पेट्रोल डीजल नहीं लोगे, नहीं लिया, बंद कर दिया इन्होंने। उसमें पर टैरिफ पर तो जो मेरे को जानकारी है, जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, उसमें ये कहा गया कि टैरिफ लगाया 50%, 100%, 500%, जो बढ़ाते गए। उसके बाद भारत ने कहा कि आप लगा दीजिए, एस जयशंकर ने कहा कि आप लगाइए। जयशंकर ये विदेश मंत्री से और वहां के डिप्टी पीएम से तो मिलने की औकात नहीं रखता। इन लोगों का तो पूरा खुला किताब, नंगा किताब है। क्या क्या कुकर्म किए हैं यहाँ के नेता लोग, सब लोग अमेरिका में। हद हो गया, बाप रे, पूरी डायरी भरी हुई है। ये सब चीज छोड़िए ना। एस जयशंकर जब वहां पर जाते हैं, चाहे ट्रम्प से मिलते हैं। जयशंकर ट्रम्प से क्या मिल लिया? अभी पिछली दफा ही मीटिंग की पिक्चर्स तो आते हैं, आप सोशल मीडिया देखिए ना। आप देखिए ना, हमको क्या देखना है? वो वहां के विदेश मंत्री से, डिप्टी पीएम से मिलने का औकात नहीं रखता है। अच्छा, आप देश के विदेश मंत्री पे आप सवाल उठा रहे हैं? हम लोग का विदेश मंत्री, कभी दुनिया डरती थी कभी पीएम हमारे कंट्री से। आज कहीं वियतनाम, ताइवान, नेपाल हमसे आंख गुराता है। हाँ, चुप। अच्छा, आज कुछ है। अभी तो ये कहा गया ईस्ट ब्लॉक में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है भारत। कहाँ पर, बाप रे, कौन दुनिया में अभी फोबोस क्या कहते हैं, ये जो फोर्स, अगले बार एक बार नाम आ गया फोर्स में। अरे बाप रे, मोदी का नाम आ गया 3 नंबर पे भारत। इस बार भारत और मोदी फोर्ब्स की बात करूं, फोर्ब्स की बात कर रहे हैं। फोर्ब्स के अभी कहीं नाम ही नहीं। ये भी जुमला था, आप कह रहे हैं? भैया जुमला का क्या बात है? नाम नहीं है तो नहीं है। 12 साल 13 सालों में पूरा भारत गायब हो गया, पूरा मोदी गायब हो गया। मोदी कहाँ गायब हो? मोदी तो 14 से हैं। या वही 12 साल हुआ ना मेरे। हद हो गया। वही बात तो कर रहे हैं, मोदी हिंदू मियाँ ही कर सकते हैं। अच्छा, तो पप्पू यादव क्यों आते हैं बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी करने? कौन है बाबा बागेश्वर? अभी बीते दिन कुछ आपका बयान आया कि बाबा बागेश्वर ढोंगी है, ये बाबा ऐसे हैं। ओशो से आपने एक तुलना की। हम बात करते हैं इस साधु की, जो परमानंद जी है। हाँ, प्रेमानंद महाराज। वो संत है। संत आपकी नजर में प्रेमानंद संत हैं? संत ओशो थे। अच्छा, जो वर्ल्ड की फिलॉसफी की बात करते थे, दर्शन की बात करते थे। संत आचार्य राममूर्ति जी थे, साधक महर्षि जी थे, संत कबीर थे, संत विवेकानंद थे। हम विवेकानंद की बात करेंगे, हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, हम रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे, बाबा बागेश्वर की नहीं करेंगे। ये कौन है? और हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, ये है कौन? ये जो वो बाबा हो ही नहीं सकता। अब राम रहीम 100 लड़कियां का तो
कंगाल निकला उसका। राम रहीम दूसरी, राम रहीम पर तो कार्रवाई हो रही आसाराम है। के साथ डांस करते थे, क्या कार्रवाई, डेली तो निकलता है जेल से, और निकलता है जब जब चुनाव होता है तब निकलता है। आसाराम के साथ तो अटल जी और अडानी जी, ओम ओम नमः शिवाय, तो झूठी चीजें फैला रहे हैं। कैसे कैसे डांस कर रहा था, हाँ। और कितना लड़कियों के साथ संबंध था आसाराम और का। अभी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, मैं बयान पे चाहती हूँ। नहीं, अब जब इतना डीप में बात बता रहे हैं तो अब सुनिए ना प्लीज। पहले आप भी सुनिए, सुनाइए प्लीज। हाँ। कुछ आता है, भगवान को पता है इन लोगों को। हाँ। 1+1+ इक्वल टू 2, मैथमेटिक्स। हाँ। 1+1 इक्वल टू 11, संगठन। हाँ। 1+1 इक्वल टू 1, स्पिरिचुअलिज्म। 1+1 इक्वल टू शून्य, प्यार, कंप्लीट, जस्ट नो। राम हनुमान, सुदामा अर्जुन कृष्ण। 1+1 इक्वल टू -1, पॉलिटिक्स। ओके। ये गॉड को मानते हो तो गॉड का कैरेक्टर अपना लो। ठीक है। गॉड ने तो किसी से नफरत नहीं किया कभी। अच्छा, एक दो बयान, फॉरगेट नहीं किया। ये आपका लॉजिक मैंने ले लिया, सुन लिया। मैं अब ये मुझे तो भागेंगे, मैं आपके बयानों पर ही आ रही हूँ, आप ही के बयानों पे। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, नहीं तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। हमको तो समझ में नहीं आता। इसको जुम्मा 4 दिन तो पैदा हुए हुआ है। हाँ। अभी तो पैदे हुए हैं, इसको तो ढोरी का घाव नहीं छूटा है। इसको क्या पता दुनिया के बारे में, वर्ल्ड कहाँ थे, शिव कब आए, हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम सभ्यता में आए। होमोसेपियंस। हाँ। हमारा होमोसेपियन और सेपियन, उसके बाद हम 12,500-13 हजार वर्ष सदाशिव आए। सदाशिव ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया, सर्वधर्म संभाव दिया, सार्वभौमिकता दी। फिर कृष्ण आए जिन्होंने कर्म पर आधारित बात किया। उन्होंने कहा कि कर्म के अलावा कुछ मत करो। वो हमेशा उन्होंने कहा कर्म के आधार पर विवरण आया। एक ही परिवार में ब्रह्मणो जानती ब्रह्मणम, युधिष्ठिर को ब्रह्म की उपाधि मिल गई, उसी में अर्जुन को क्षत्रिय हो गया, कोई नकुल शूद्र हो गया, कोई वैश्य हो गए। तो जो जैसा आचरण वैसा किया। कृष्ण ने कर्म को प्राथमिकता दी, राम ने मर्यादा को दिया, बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। उन्होंने सीधा कहा अपो दीपो भव। तो जो संत दुनिया में है उन्होंने मानवीय पर जातिवाद के लिए तो सही बोले हैं बाबा, विश्व कल्याण की बात की है। बागेश्वर वाले बाबा जातिवाद को लेकर कहते हैं जातिवाद मत करिए, से नो टू जातिवाद। इसके एक काम करिए ना, उसको बोलिए कि जो आपका बागेश्वर है कौन है, उसको बोलिए किसी दलित की बेटी से शादी कर ले। उसको बोलिए कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, दलित में ST SC हैं, EBC में है, IS है, लगभग 70-80%, 11 करोड़ 65 लाख आदिवासी है। बोलिए कि सभी धर्म, सभी मंदिरों पर लगभग 80% उसकी भी भागीदारी हो जाए। उनको बोलिए कि जो गरीब लोग हैं उसकी बात करे, पहले उसको बदल दे। ठीक है। उसको बोलिए कि तुम जाति नहीं करेंगे, अब क्या लग रहा है नहीं करेंगे दूसरी जाति में। उसको बात जो हम कह रहे करिए ना, वो पर्चा निकालते हैं, बोलिए पाकिस्तान का पर्चा निकाल दो। और उसको बोलिए कि तुम यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो सनातन के बारे में पहले जान लो कि सनातन है क्या। हाँ। सनातन संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभु मनांसि जानता। ठीक है। देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासति। सनातन है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनातन क्या है? सनातन है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों के विचारों को सम्मान करता है। ठीक है। सनातन यही है ना, सनातन का मतलब ही है प्रेम। ऑपरेशन सिंदूर अभी बांग्लादेश पे आपने कह दिया। बांग्लादेश को बाबा को बोलिए कि डायनामाइट लगाए और बांग्लादेश जाके उड़ा दे। अच्छा। हाँ, इन लोग का वही इलाज है। इन लोगों को बोलिए कि तुम लोग अजर अमर हो जाओगे, हम गोर धो के पियेंगे। एक बाबा को भेज दीजिए, तो अभी एक तो बाबा बिहार किया है 400 करोड़ का। अच्छा। अनुराधन आचार्य अनुराधा, वो अभी कौन 400 करोड़ का राजस्थान में शादी किया है। उतना तो कोई अरबपति नहीं करता है। क्या शादी किया है, क्या डांस कर रहे थे बाबा, क्या आनंदम। अच्छा। अरे तो लेविश लाइफ जीते हैं बाबा। बाबा लेविश लाइफ,
बाप रे बाप, चारों तरफ पटरानियां, जो आए मार काट, नैन सुख मन सुख दिल तो सुख। यही तो विवाद आप दे जाते हैं और फिर कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि धर्म बाबा, धर्म, हम तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं। हम तो कही रहे हैं, बुद्ध है, कबीर है, नानक है, वाल्मीकि हैं, संत रविदास हैं, ओशो हैं, महर्षि जी हैं, आचार्य राममूर्ति हैं, परमानंद हैं, सुधांशु जी हैं। हम तो कही रहे कि जो फिलॉसफी अच्छा है मुझे पसंद है, जो संत है, जो साधना करते हैं पसंद है, जो शिव के निराकार की बात करते हैं पसंद है, जो ये नफरत गाली गलौज, तो उसको बहुत शौक है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो जल्दी बोलिए ना चल जाए पाकिस्तान में डायनामाइट लगा के एकदम दुनिया में अजर, हम उनका सबसे बड़का मूर्ति लगा देंगे। तो बाबा आए हैं 1,10,000 करोड़ रुपया कमाने के लिए, बाबा का यही धंधा है। परमानंद जी के पास कोई जाता है, उनको वो कहते हैं कि बाबा हम बीमार हैं, तो मेरे पास क्यों आए हो बच्चे, तुमको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ढोंग रच रहे हैं मतलब ये सारे, सब तो ढोंग ही है। अरे बाप, विवेकानंद तो सबसे ज्यादा आडंबर और कर्मकांड के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। रामकृष्ण जी थे, वो उनको आप संत बोलो ना। आनंद मूर्ति जी को गॉड बोलो ना, संत उसको बोलो। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ से आपकी है कुछ दिलचस्पी? नहीं, मेरे को जाना आपकी जो दृष्टि है। आप कहते कास्ट नहीं होना चाहिए, धर्म पे बटेंगे तो कटेंगे। किसी को बोलो ना कि राजपूत समाज में कोई एक ठो क्रिमिनल नहीं था, आपने किसी को काउंटर किए हो एक भी राजपूत को? सब दलित, ब्राह्मण, भूमिहार, मुसलमाने में इसको क्रिमिनल नजर आया। क्या बोलते रहते हो? जोगी जी को आप बोलो ना कि जोगी जी जात पात से उठो ना। जात पात कर रहे हैं योगी जी? हाँ, पर उससे ज्यादा धरती पर कोई जात पात करता है क्या? अच्छा, नेता से ज्यादा कोई जातो पात करता है? हिंदुओं में क्या करता है? नेता के तो खून में जात पात है। ये लोग जात पात नहीं करें तो ये लोग मुखिया में चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जात पात के बिना फिर तो आप राजनीति का आप भी हिस्सा हैं, आप भी उसी के। राजनीति के हम हिस्सा होते तो हम इंडिपेंडेंट, इन लोग को बोलो ना औकात है तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने में। एक बार मोदी जी को बोलो बीजेपी छोड़ के चुनाव लड़ ले, बोलो, चैलेंज करता हूं मैं, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज कि बीजेपी छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ ले। नहीं जीत पाएंगे आपकी नजर में? तो आज तक जीते क्यों नहीं? आजाद हिंदुस्तान के बाद दूसरा क्यों नहीं जीता? पप्पू यादव को क्यों जिताया? मैं जात पात करता तो नहीं जीतता। अब मुसलमान करते, पूर्णिया में 2-2.5 लाख भी ज्यादा नहीं है। हिंदू मुसलमान हो ही रहा है तो अब मुस्तफिजुर रहमान पे आते हैं, संगीत सोम पर आते हैं, देवकी नंदन पे आते हैं। मुस्तफिजुर को बाहर निकाला जाए केकेआर से, ये मांग उठाई। शाहरुख खान जानबूझ के कर रहे हैं। बांग्लादेश अब शाहरुख खान को भी सर्टिफिकेट, कभी लव जिहाद, सब नेता तो किसके साथ ब्याह किया है? कोई दलित की IAS IPS की EBC के बेटे से ब्याह हो जाए, अब पूछो तो किसी ब्राह्मण और राजपूत जादव कोयरी तेली तिलमी में किसी समाज के लोगों को बेटी का शादी वहां हुआ ना, IAS से हुआ, तब पता नहीं चलेगा दलित से हुआ कि EBC से हुआ। IAS से हुआ तो IAS की शादी हो जाए तब दलित नहीं है, तब मुसलमान नहीं है। जब सारे हीरो की शादी हिंदू में हो जाए तब दलित मुसलमान नहीं चलेगा। सारे नेता की बेटा की शादी, बेटी की शादी हो जाए दलित में, मुसलमान में, तब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। तो लव जिहाद इसको क्या समझावे? पगला बाबा लोग को, नेता लोग को क्या समझावे? भैया तुम्ही लोग का तो बेटा बेटी शादी इंटरकास्ट कर रहा है, सब कर रहा है, पप्पू यादव का बेटा बेटी कर रहा है, तो हम क्या करें? एक दूसरी चीज, आप खेल का, अटल जी से लेके दुनिया में जब भी कोई पॉलिसी हुई, खेल को, संगीत को, इस सब को लोग बख्शा है। कभी किसी को गाली देते हो, कभी किसी को गाली देते हो। शाहरुख हो, सलमान हो या कोई भी आदमी हो, गलत कह रहे हैं आप। मुसलमान के आधार पर किसी को कुछ भी बक देना, वो हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए वो एसेट है। ये लोग सब जितने, सवाल ये किया गया कि शाहरुख खान एक दफा बोले क्यों नहीं इस केस में? मुझको तो समझ में नहीं आता कि शाहरुख खान जी इस केस में बोलने का क्या मीनिंग था। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। केकेआर उनकी टीम है इस लिहाज से। हमको तो अब बांग्लादेश से केकेआर में मुसलमान का एक क्रिकेटर है तो उसमें शाहरुख खान क्या बोले? बांग्लादेश में हिंदू कप्तान बना दिया, ये हम नहीं देख रहे हैं क्या? आप बंगाल का चुनाव है तो कुछ भी बक दो,
बंगाल चुनाव में उसको साधने के लिए इस इंटेंशन तो से। है क्या भैया, अरे बिजली बंद कर दो ना देना बंगाल को। अच्छा। बंगाल और यहाँ से मतलब शेख हसीना से मोहब्बत, अमिया जी से नफरत। यूनुस मियां आपकी नजर में ठीक है? सुनो ना भैया, हाँ। ईरान जाओ, सऊदी अरब जाओ तो गोर छू, यहाँ आओ तो गरियाओ। अच्छा, ये दोनों कैसे? गोर छूते हैं। तो मोदी जी तो जाके देखिए ना गोर छुए हैं कि नहीं। हम्म। हद हो गया, हम क्या कर रहे हो, तो सब कुछ गूगल पे है। तो आप हमारी, बाप रे, हे भगवान भैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कलियों के बाप, भीतर कुछ बाहर कुछ, एक तरह रहो ना। कट्टरपंथियों के कहा जाता है वो दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी यूनुस। दुनिया का कोई भी धर्म मजहब कट्टरपंथी नहीं सिखाता। और यूनुस एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिक्स्ट है। अच्छा। जिसने बांग्लादेश को चिकन नेक को काटने की बात करते हैं वो, कि चिकन नेट को काट दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को साइड कर दिया जाए, तो वो ठीक है। एक बात मैं, यूनुस के इकोनॉमिक्स होने की बात मैंने की। मैं उनकी आइडियोलॉजी पे पूछ रही हूँ। आपने ठीक है, कम्युनिस्ट ठीक है। एक बात आप दूसरी बात में समझो। कोई भी दुनिया, कोई भी कंट्री अपने कंट्री को अपने नजरिए से देखता है। हाँ। और यदि वो हमारे भारत के संविधान या भारत की आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है, तो तुम अपनी आइडियोलॉजी की बात करो, हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करें। आइडियोलॉजी का क्लैश तो ठीक है, पर किसी और देश का, चाहे भारत की हम बात करें, उसके चिकन नेक को काट के चाइना के साथ हाथ मिला करके पूर्वोत्तर को अलग कर दे भारत से, ये आपके ये फिट है? मिला दो, अभी तो चाइना के साथ हम भी चलेंगे, हम भी चाइना की बात करने लगे। नहीं तो चाइना के साथ व्यापार एक तरफ, डिप्लोमेटिक रिलेशन एक तरफ। हमारा तो उनकी पॉलिसी है। आपने बांग्लादेश को हमसे दुश्मन क्यों बना दिया? इसके पहले तो बांग्लादेश हमारा दुश्मन था नहीं। तो बांग्लादेश भी दुश्मन, श्रीलंका भी दुश्मन, वियतनाम भी दुश्मन, ताइवान भी दुश्मन। तो बांग्लादेश को हमारा दुश्मन क्यों बना दिया? हमारी पॉलिसी इतनी गंदी क्यों है? हम अपनी बात को देखें, अपने गिरमान को झांक करके देखें कि जो हमारा स्वाभाविक दोस्त था, आज स्थिति ऐसी क्यों हो गई? बांग्लादेश के लोग कभी भी भारत के खिलाफ रहने के लिए तैयार नहीं थे। आज बांग्लादेश के लोगों के भीतर वो मानसिकता क्यों है? अमेरिका कुट कुट करके हमारा विरोध करता है। और अमेरिका से बड़ा दुश्मन तो आज के डेट में वो बैठे बैठे कहता है कि मैंने 8 बार रुकवा दिए, 8 मिलियन लोगों को बचा लिया, हमको नो भाई जल्दी से दो नोबेल पुरस्कार दो, अब दो नोबेल पुरस्कार दो। और इतना बड़ा बंदा राष्ट्रपति हम तो धरती पर नहीं देखे कि आपने नोबेल पुरस्कार मांग रहा है। और दूसरे का नोबेल पुरस्कार लेके कर रहा हूँ। क्रेडिट तो खाता है ट्रम्प, ये आप कह रहे हैं? ये भैया कोई पगलापन है? नोबेल पुरस्कार ऐसे मिलता है? और नोबेल पुरस्कार नहीं दोगे तो हमको तो कुछ नहीं पता क्या होगा। अभी एक प्रीमियर लीग आ रही है, सनातन प्रीमियम लीग, देवकीनंदन ठाकुर ला रहे हैं। कौन सी का लीग है ये एक टूर्नामेंट है, उसमें सनातन से जुड़े लोग इस लीग का पार्ट होंगे, मैच खेला जाएगा। क्या समझते हैं? धरती पर ना जितने वर्ल्ड के संत आए, वह कभी भी सिवाय मानवीय मूल्य के और विश्व कल्याण के, मानव कल्याण के और प्रेम के और इष्ट के और ईश्वर की बात, दूसरी बात नहीं की। उन्होंने इस देश को और दुनिया को सजाया। उनको बोलो प्रदूषण बहुत गंदा है, उसको ठीक करे। उसको बोले पानी के चलते कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, दमा, इसका इलाज होता है, उसको ठीक करे। उसको बोलो कि इस कंट्री में गरीबी सबसे ज्यादा है, उसको ठीक करे। अच्छा। उनको बोलो कि इस कंट्री में वो कथावाचक है, वही तो कथा करे ना, अच्छी बात है। वो एकदम प्रेम की बात करे, वो अच्छी बात करे। सनातन प्रीमियम लीग लगा दे तो दिक्कत है। दिक्कत की क्या बात है? हमेशा ये जो अपने को संत, स्वयंभू संत कहते हैं, हम इस सब को नहीं मानते हैं। संत पर आप नहीं मानते हैं? ये सब संत, लुच्चा लफंगर संत होता है, जो कुछ बोलता है ये सब संत होता है। हम इन लोगों को मानते हैं किसी राजनीति का हिस्सा। राजनीति कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर, बाबा बागेश्वर। हाँ, ये सब तो देव कौन है देव की? देखिए ये लोगों को तो कहीं ना कहीं से माइलेज है, कोई जो दिखता है सो पॉलिटिकली माइलेज मिल रहा है। किसका मिल रहा है? पीएम सीएम सब उसके द्वार पर जाएगा तो लोग बोलेगा अरे बाप रे बाप, पीएम जा रहा है, जरूर कुछ न कुछ होगा। उसकी मार्केटिंग बड़ा बड़ा टीवी चैनल करेगा।
करोड़ों करोड़ का टीवी चैनल पैसा देगा सरकार, अच्छा। और उसको मार्केटिंग करा करके ये कहेगा इसको करो। उसके लिए हेलीकॉप्टर से आदमी लाएगा, उसके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ पप्पू यादव खर्चा करके प्रवचन कराएगा। कोनो न कोनो जातिवादी बाबा और देश को तोड़ने वाले, नफरत करने वाले बाबा, संविधान से अलग जीने वाला, सनातन को नहीं समझने वाला, हमारे भगवान शिव, कृष्ण, राम, रहीम, नानक, भूत, कबीर, इनको नहीं देखने वाला, इनको नहीं जानने वाला। ठीक है, इन लोगों की अपनी, इसीलिए इन लोगों की बात चर्चा इस कंट्री व्यर्थ है आपकी नजर में। बनने दो। भागवादी भगवानवादी से इस कंट्री को बचा लो। आध्यात्मिक कंट्री है, मानवीय मूल्यों से जीने दो, और अध्यात्म को पूरा आत्मसात कंट्री को रहने दो। भागवादी मत बनाओ। एक छोटा सा रैपिड फायर मैंने सोचा इस लास्ट में अंत में करने जा रही हूँ। रैपिड फायर है। बिहार का सबसे बड़ा नेता पप्पू यादव की नजर में, आपके हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा नेता? बिहार में नेता नेता हो तब ना, कभी कोई कर्पूरी ठाकुर जी थे। अच्छा। नेता बिहार में कौन नेता होगा भाई? कोई नेता है बिहार में? सब पॉलिटिशियन है। सियासत नेता होता तो बिहार की ये दुर्गति होती। सबसे बड़ा रिस्क आज तक राजनीति में कब लिया आपने? हमने सबसे बड़ा रिस्क राजनीति में कब लिया? जब इंडिपेंडेंट राजनीति में सबसे ज्यादा रिस्क लिए हम बाढ़ में और कोरोना में। अब विपक्षियों को जवाब देना, विरोधियों को जवाब देना, या जनता को जोड़ना, क्या चुनेंगे? जी, आलोचकों को जवाब देना, ना आलोचकों को जवाब देना, अपने कामों में जनता की सेवा करना। भ्रष्टाचार का सबसे सख्त कदम वोट बैंक खोने के डर के बिना? नहीं, वोट बैंक को तो डर यदि पप्पू यादव को होता तो इंडिपेंडेंट चुनाव ही नहीं लड़ता। भ्रष्टाचार जहर है, उसको मिटा देना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में विचार? बिल्कुल कंप्लीट रूप से आंख में आंख मिला करके इस कंट्री के 140 करोड़ लोगों की सच्चाई के रास्ते चलने, बोलने की बिना डरे बिना थके, संघर्ष करने की हिम्मत, सच बोलने की हिम्मत। प्रधानमंत्री के तक खानदाने 10 बार प्रधान नहीं, राहुल गांधी के भविष्य में बनेंगे। हाँ, देश उसमें कौन बहस है भाई? ममता बनर्जी लड़ाकू है, सुभाष चंद्र बोस की तरह, झांसी की रानी की तरह लड़ती है। राहुल गांधी जी गांधी के रास्ते लड़ते हैं, वो झांसी की रानी के रास्ते लड़ते हैं। टीट पोट है, जैसे को तैसा। नीतीश कुमार इंडिविजुअल बहुत अच्छे इंसान है। तेजस्वी यादव मेरे सामने में 90 के बाद 91 में जन्म लिए हैं, राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव जी की विरासत पर चल रहे हैं, अच्छा करे। अब थोड़ा सा दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। ट्रम्प को लेकर क्या विषय? मेंटल अनप्रेडिक्टेबल है, कोई लेना देना हो। वो व्यापारी है, वो देश का बिजनेसमैन आप कह रहे हैं? वो व्यापारी है, व्यापारी भी वो उसको क्या कहा जाए, एकदम साइको है। वो साइको ट्रम्प। ओके। पुतिन जी, पुतिन वो महासाइको है। 30 लाख में कब्जा हो गया। 30 लाख में सार्थक रंजन केकेआर से खेल रहे हैं इस दफा। उनको इससे बड़ा पापा, इससे बड़ा पिता को क्या हम तो गर्व होगा। हमको तो आप लोग कहीं कहीं पूछते हैं कि सार्थक रंजन आप ही का बेटा है, तो अभी गर्व होता है कि सार्थक रंजन से हमको भी जानना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे कई दफा मैंने देखा है, वायरल होते रहते हैं। अच्छी बात है, वो अच्छे पर्सनैलिटी उनकी है, अच्छा लुकिंग है, अच्छा काम करते हैं, कॉमन मैन है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? केकेआर का हिस्सा है, इससे बड़ा और गर्व है मुझे। और गर्व है। बिल्कुल। विवादों में रहे इस चीज के लिए तो भी हमारा बेटा तो विवाद में नहीं है ना कभी। हाँ, हमारा बेटा तो एक अच्छा इंसान है। हाँ। मुझे गर्व होगा कि मेरा बेटा और अच्छा इंसान है। ठीक है, इसी के साथ आपने देखा ये खास पेशकश पप्पू यादव, राजेश रंजन जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, बेबाक अंदाज उनका, और बेबाकी के साथ उनके जवाब आपने देखे, राजनीतिक समीकरणों को उनके साथ समझा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।